काफी वियर्ड चीज है। मुंबई में मेरे यहाँ पर बिल्कुल भी बादल नहीं दिख रहे। हेलो मोटा भाई वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सबसे पहले ये चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास 8 से 10 मिनट है ये वीडियो प्रॉपर देखने के लिए, तभी ही देखना। अपने दिन में से टाइम निकालो तभी देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं अपने लाइफ के बारे में थोड़ी डीप बातें करने वाला हूँ। एक स्ट्रीमर के लाइफ में थोड़ी डीप बातें करने वाला हूँ, जो बिहाइंड द सीन्स चलता है ऑफ कैमरा, जो आप लोग कभी भी देख नहीं पाओगे। ऑनेस्टली अगर बताऊं तो ये वाला वीडियो मैं अपलोड करूंगा भी या नहीं करूंगा, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई डोंट नो मैं क्या चीजें शेयर करूंगा, आई डोंट नो क्या चीजें एडिट आउट हो जाएंगी, अगर डालूंगा भी तो भी। चलो तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ, क्यों मैं अपनी लाइफ की बातें शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम स्ट्रीमर्स के लाइफ में आप एज अ ऑडियंस प्लेज अ मेजर रोल कि हम क्या क्रिएट करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या स्ट्रीम करना चाहते हैं। यू गाइस प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जो आप लोग को पसंद है वही हम लोग करते हैं। सो इस वजह से बहुत सारी चीजें हम स्ट्रीमर्स के दिमाग में चलती है, एंड इन सब में एक स्ट्रीमर फंस जाता है कि आपको क्या पसंद है, मुझे खेलना क्या पसंद है, व्यूज किस पे आएंगे। इन सारी चीजों के पीछे एक हल्का सा दिमाग में स्ट्रेस हमेशा रहता है एक स्ट्रीमर के लाइफ में। सो इन शॉर्ट ये सारी चीजें हम स्ट्रीमर्स के दिमाग में चलती रहती है। बट मेनली ये वीडियो मैंने बनाया इसीलिए बिकॉज आज से 2 साल पहले जब मैं क्लैश रॉयल खेलता था, जब मेरे यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, तब मैं एक बड़े बाहर की यूट्यूबर को फॉलो करता था जिसका नाम है निकेट नाइट। उसके पीक टाइम पर उसको 2 मिलियन 4 मिलियन व्यूज आते थे क्लैश रॉयल के टाइम पे, एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मेरे पास ये नेचर है, ये वेलकमिंग नेचर है। बिकॉज मैंने वीडियोस ही देखने उसके चालू करे, इतने हैप्पी, इतने वाइब, इतने एनर्जेटिक एंड एवरीथिंग, तो उसकी हल्की हल्की वाइब आपको मेरे में दिखेंगी। बट ये बात है 2 साल पहले की। फिर मेरा यूट्यूब ग्रो होने लगा एंड मैंने धीरे धीरे क्लैश रॉयल खेलना भी बंद कर दिया, एंड मैंने निक को देखना भी बंद कर दिया। बट कल रात की बात है, मैंने इसे फ्लो में मेरे माइंड में आया कि यार देखता हूँ क्या कर रहे हैं ये लोग, तो मैंने निक का चैनल देखा एंड लिटरली पहले ऐसा दिखता था वो, एंड अभी वो ऐसा दिख रहा है। फिर मैंने और डीप जाना उसके बारे में कि क्या हुआ एग्जैक्टली इसके साथ, कि ये ट्रांजिशन हो गया उसके लाइफ में। एंड देन आई सॉ दैट उसके यूट्यूब पे जब उसका पीक चल रहा था, तब उसके दिमाग में इतने सारे आइडियाज थे, इतनी सारी चीजें वो एग्जीक्यूट करना चाहता था, इतनी सारी चीजें वो लोगों के लिए करना चाहता था कि वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था, ना ही उसके फैमिली के टाइम निकाल पा रहा था, ना ही वो अपने माइंड को शांत करने के लिए टाइम निकाल पा रहा था। ही जस्ट वांटेड टू क्रिएट कंटेंट, गेट मोर व्यूज एंड एवरीथिंग। तो उस टाइम पे वो फ्लो हर एक यूट्यूबर का रहता है। तो हिज मेंटल हेल्थ सफर्ड अ लॉट। सो मेंटल स्ट्रेस को भगाने के लिए व्हाट ही यूज्ड टू डू इज ही यूज्ड टू टेक अल्कोहल, ड्रग्स एंड एवरीथिंग। सो स्टार्टिंग में सब मजा आता है, स्टार्टिंग में किक मिलता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो उसकी बॉडी को डीके करता गया, एंड देन ही हैड टू गो टू मेंटल रिहैब एंड एवरीथिंग। सो वो वाले निकेट नाइट को जिसको मैं 2 साल पहले देखता था और अभी उसके साथ जो हुआ वो देखकर लिटरली आई वाज हार्ट ब्रोकन। बिकॉज एक इन्फ्लुएंसर के लाइफ में उसकी मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये हम इन्फ्लुएंसर्स थोड़ा जानने में लेट कर देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सो यार ओवरऑल दैट वाज द मेन वीडियो जिसने मुझे ट्रिगर किया आप लोग के साथ शेयर करने के लिए कि हम एज अ स्ट्रीमर क्या फील करते हैं जब आप लोग के लिए हम कंटेंट बनाते हैं कंटिन्यूअसली, धीरे धीरे स्ट्रीम करते हैं 6-6 8-8 घंटे। सो मेनली आप लोग जो मुझे फॉलो करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, आप लोगों ने मुझे बहुत टाइम से किसी और हाईलाइट चैनल के वीडियोस में देखा होगा, या फिर मेरे खुद के वीडियोस में देखा होगा, डांस करते देखा होगा, व्लॉगिंग करते हुए देखा होगा, या फिर हाइड्रा क्लैन का को लीडर की तरफ से देखा होगा। कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा, बिकॉज आई हैव बीन इनटू दिस यूट्यूब सीन फ्रॉम पास्ट 4 years, एंड स्पेशली जब से बीजीएम आया तब से मैं हाईली एक्टिव रहा हूँ ओवरऑल YouTube पे वीडियोस अपलोड करने के मामले में। एंड बात करूं तो इन 2 सालों में मैंने अपने लोज भी देखे हुए हैं, मैंने अपना पीक भी देखा हुआ है जहां पर मुझे 1-1 लाख लोग लाइव स्ट्रीम पे लाइक करते थे। अपने लोज भी देखे हुए हैं जब मुझे हार्डली 10,000 लाइक्स करने के लिए प्रॉब्लम होती थी। सो आई हैव सीन एवरीथिंग, और इन सबके बीच में देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको एडवाइसेस दे रहे हैं, आपको सजेशन दे रहे हैं। आपका माइंड खुद इतना ओवरथिंक कर रहा है, इतने सारा स्ट्रेस है आपके ऊपर, व्हेन यू हैव मेड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट्स, एंड मेरे ही माइंड में हजारों इमोशंस, हजारों काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग्स चलती रहती है जब आप पीक पे होते हो या फिर जब आप लो पे होते हो। सो लेट्स स्टार्ट स्लोली। पहले मैं पीक पे बात करता हूँ। सो व्हेन अ लाइव स्ट्रीमर इज ऑन इट्स पीक, जब उसको बेस्ट वॉचिंग आ रही है, जब उसको बेस्ट सब कुछ हो रहा है, ठीक है, जब उसको व्यूज आ रहे हैं, जब उसको वॉचिंग आ रही है, जब उसको लाइक्स आ रहे हैं, एवरीथिंग। सो ऑनेस्टली उस स्ट्रीमर को कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ता है जिससे वो ऑडियंस को पकड़ के रख पाए फॉर अ लॉन्गर, जितना लॉन्गर पीरियड हो सके उतना। एंड इन सबके बीच में बहुत सारे लोग एडवाइजेस देते हैं अपने, बहुत सारे लोग सजेशंस देते हैं, खूब सारे लोग मैनिपुलेट करते हैं, अच्छा कहीं घूमने चलते हैं, थोड़ा चिल करते हैं, नेचर के क्लोज रहते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप लोगों को उस टाइम पे। सो ऐसे टाइम पे करेक्ट डिसीजन लेना, ऐसे टाइम पे करेक्ट चीजें रखना, अपना फोकस उसी गोल पे रखना इज रियली 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 इंपॉर्टेंट।
एंड ये तो बात होगी जब सब अच्छा चल रहा है, जब व्यूज आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, वॉचिंग आ रही है, सब कुछ हो रहा है। सो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप पीक पे रहते हो तब लाइव वॉचिंग, लाइव व्यूज सब पीक पे रहता है, तो उसको सस्टेन करना इज वेरी हार्ड। बट उससे भी ज्यादा हार्ड होता है जब वो पीक वॉचिंग आप नहीं मेंटेन कर पाते हो बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल हमारे केस में बीजीएमआई बैन हो गया, सो हम सारे के सारे स्ट्रीमर्स वेर लिटरली स्टक की शिट। हम लोग ने तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि एक गेम 2 बार बैन हो सकता है। सो गेम बैन होने के बाद हर जगह न्यूज एंड हर जगह आर्टिकल्स फैल रहे हैं कि गेम हैज बीन बैंड। तो धीरे धीरे वो वॉचिंग, धीरे धीरे वो लोग भी कम होते जा रहे हैं। दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन देयर जॉब्स। एंड बीजीएमआई बैन के साथ ही साथ में जो कोविड का पूरा जो वायरस का सीन था, सभी ने वैक्सीन ले ली। एवरीवन इज लाइक अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर टुवर्ड्स कोविड। सो अभी अपने लाइफ में सभी लोग बिजी हो चुके हैं, अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने जॉब्स में, अपने अपने पढ़ाई में, एग्जाम्स में, एवरीथिंग। सो ऑडियंस डू नॉट हैव टाइम टू वॉच द लाइव स्ट्रीम्स। एंड ये सारी चीजों का एक डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ हो रहा है? आप लोग के लाइफ में नहीं। आप लोग तो अपने लाइफ में आप काम कर सकते हैं, आपको एंटरटेनमेंट तो नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन प्राइम या फिर किसी और बड़े यूट्यूबर या फिर कोई कॉमेडी शो एक्स्ट्रा से मिल जाएगा। सो इन सब से सिर्फ एक ही बंदा हल्का सा प्रेशर में आ जाता है, विच इज अ स्ट्रीमर, इन्फ्लुएंसर। सो ओवरऑल जब वो स्ट्रीमर देखता है कि उसके व्यूज गिर रहे हैं, उसकी लाइव वॉचिंग गिर रही है, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग सच गुड कंटेंट जो वो पास्ट 2 साल से बनाया आ रहा है, वो सेम चीज बना रहा है, अच्छी बना रहा है, क्वालिटी में बना रहा है, बट स्टिल लोग नहीं देख रहे हैं या फिर एक्सपोजर नहीं आ रहा, व्यूज नहीं आ रहे हैं, हो सकता है वो येलो डॉलर भी हो। सब वापस वो स्ट्रीमर की बात करते हैं जिसका एक पीक टाइम पे सब कुछ सही चल रहा था। उसने फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाना चालू किया, उसने बड़े बड़े लोगों से मिलना चालू किया, उसने हो सकता है कि मम्मी पापा के लोन पे ऑफ करने धीरे धीरे शुरू कर दिए थे। वो स्ट्रीमर ने हो सकता है कि धीरे धीरे एक नया घर खरीदने के लिए वो पैसे जमा कर रहा था। ये सारी चीजें अब उस स्ट्रीमर को करनी ही है। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि व्यूज डाउन हो चुके हैं, लाइव वॉचिंग डाउन हो चुकी है, पेज की ओवरऑल एवरेज व्यूज डाउन हो चुके हैं, व्हिच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्ट्रीमर कम पैसे कमा रहा है। सो उन कम पैसों में ये सारी कमिटमेंट्स कैसे पूरी करने का एक स्ट्रेस, मैं अभी जो बोल रहा हूँ ये काफी इजीली फ्लो निकल रहा है। बट ओवरऑल एक स्ट्रीमर का मेंटल हेल्थ तब थोड़ा डगमगाने लगता है जब वो कमिटमेंट्स उसको मजबूरन करने पड़ रहे हो। तब उसकी क्रिएटिविटी भी डल हो जाती है, उसको अपनी लाइफ कैसे जीनी है वो भी खत्म हो जाता है, उसको व्यूज का स्ट्रेस रहता है, उसको नया कंटेंट का स्ट्रेस रहता है, एंड सेटल डाउन ना करने का जो उसके अंदर जो फायर थी वो धीरे धीरे बुझने लगती है। सो ओवरऑल इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ आप लोग को, सबसे पहले आती है कमिटमेंट्स को पूरी करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे कमाने के लिए व्यूज चाहिए, व्यूज कमाने के लिए चैनल पे अच्छा कंटेंट चाहिए। हो सकता है कि वो कंटेंट के ऊपर व्यूज नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ येलो डॉलर, बिकॉज ऑफ पीपल गेटिंग बिजी, या फिर बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिविटी गेटिंग डाउन। बिकॉज जितने पैसे वो पहले कमाता अब हर महीने वो थोड़े कम कमा रहा है, तो वो लूप धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है एंड वो स्ट्रीमर बीच में बैठे बैठे सफोकेट हो रहा है। अब इस लूप में से निकलने के लिए उस स्ट्रीमर के अंदर जो मेंटली भसड़ चलती है, ये आप में से काफी कम लोग ही समझ पाएंगे। बिकॉज जब आप अपने मॉम डैड को दी गई हुई प्रॉमिस नहीं पूरी कर पाते हो, इवन इफ मॉम डैड चिल है कि भाई बेटा ठीक है ना, लोन नहीं भर पाए तो धीरे धीरे भर देंगे, बेटा कोई ना फ्लैट अभी नहीं ले पाए तो 6 महीने बाद ले लेंगे, ये तो पापा ने मम्मी ने बोल दिया। बट जो आग है कि नहीं मेरे को कर देना है इसको, मुझे आगे बढ़ना है और लाइफ में अपनी ड्रीम्स अचीव करनी है, ये सारी चीजें जब आप पीछे जाते हुए देखते हो ना अपने से दूर, वो सारी चीजें डाइजेस्ट करना takes a lot of courage, takes a lot of mental power. सो अभी मैंने आपको हल्का हल्का बताया था कि क्या होता है हम स्ट्रीमर्स के लाइफ में। अब हो ये सकता है कि तुम्हारे अल्फा क्लाशर ने थोड़ा सा साइड बैठ के थोड़ा सा सोचा है ओवरऑल मेरे लाइफ के बारे में, एंड मैं ये सारी चीजें आपको एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, खुद के माइंड में क्लियर कर पा रहा हूँ। अब हो ये सकता है कि मेरे ऐसे बहुत सारे स्ट्रीमर्स ये सभी स्ट्रेस से गुजर तो रहे होंगे, बट जब वो ये सारी चीजों को प्रोसेस करते हैं जिसमें टाइम लगता है, प्लस साथ में उनकी मीटिंग्स रहती है, प्लस आगे उनको आप लोग के लिए वीडियोस क्रिएट करने होते हैं, एंड जब तक ये सब होता है तब तक दूसरे दिन की 6 घंटे की लाइव स्ट्रीम आ ही जाती है। सो ओवरऑल जब ये जो छोटा छोटा स्ट्रेस है, जो टेंशन है, ये दिमाग में पाइलअप हो जाती है, तब ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसकी मेंटल हेल्थ को। एंड ऑनेस्टली अब तक जो मैंने आप लोगों को बोला है, दिस इज जस्ट द 50% ऑफ द थिंग्स गोइंग इन आवर माइंड। सो अब तक ना ही मैंने हेट कमेंट्स के बारे में बात करी है, ना ही जो ब्रांड्स को निगोशिएट करते टाइम जो फकअप्स होते हैं उसके बारे में बात करी है, ना ही मैंने हमारी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बात करी है। बहुत सारी चीजें हैं जो बैक ऑफ द माइंड चलती है। सो ओवरऑल एज अ कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, मैं हम सभी के तरफ से, हम सभी स्ट्रीमर्स के तरफ से जो अपनी कंटेंट को लेकर बहुत सीरियस हैं, जो ग्राइंड कर रहे हैं अपने कमिटमेंट्स को लेकर,
अपना फिजिकल फॉर्म इंप्रूव कर रहे हैं, अपनी डाइट कर रहे हैं, ये सारा स्ट्रेस एट द एज ऑफ जस्ट 23 ले रहे हैं। हम सभी की तरफ से मैं आप लोग को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा दैट प्लीज़ टेक इट ईजी ऑन अस। हम भी एक ह्यूमन है, वी ऑल्सो हैव लाइफ। कुछ भी अगर आप कमेंट करते हो तो प्लीज सोच समझ के करिए कि स्क्रीन के दूसरी साइड एक बंदा बैठा है जो ये सारे कमेंट्स पढ़ रहा है, बिकॉज उस बंदे के लिए यू गाइज आर द वन जिसने उसको 0 से यहाँ तक पहुंचाया है। तो वो बंदा आप लोग को भगवान जैसे प्रे करता है। सो अपने हाथ दौड़ाने से पहले थोड़ा सोचें, थोड़ा समझें एंड उस स्ट्रीमर की जरा लाइफ समझें। और इन सारे स्ट्रेस के बाद आते हैं ऐसे कुछ कमेंट्स जो कहते हैं कि योर चैनल इज गेटिंग लेस व्यूज बिकॉज ऑफ योर इनकंसिस्टेंसी, बिकॉज ऑफ योर नॉट स्ट्रीमिंग रेगुलरली। सो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रॉपर होमवर्क करे बिना आके खाली बकने का काम करते हैं। ही डजंट नो कि मेरे चैनल पे $1 चल रहा है, ही डजंट नो कि मैं रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ चीजें, ही डजंट नो कि मैं रेगुलरली लाइव आ रहा हूँ 3 घंटा यूट्यूब पे, 3 घंटा लोको पे, सारी चीजें कर रहा हूँ। सो इससे क्या होता है ना कि जब एक स्ट्रीमर इतनी सारी चीजें सोच रहा है तब ऐसे कमेंट्स देखकर वो स्ट्रीमर कुछ टाइम के लिए ब्लैंक हो जाता है कि भाई क्या अब मैं क्या करूँ इनका। तो आई नो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार चिल, वो कुछ लोग ही होते हैं, बट नहीं, सारे लोग मैटर करते हैं। जब आपका लो टाइम चल रहा था यू कैन ओवर थिंक ऑन एनीथिंग। सो आई डोंट नो यार ये सारी चीजें मैं डालूंगा कि भी नहीं डालूंगा अभी। सो यार बस आज के बाद मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस आएंगे आई विल मेक श्योर कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को हैप्पी रख रहा हूँ। मैं आप लोग के लिए वीडियोस वही क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मुझे खुद मजा आ रहा है। सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो मैंने जो एक्सप्रेस करा आप लोगों से, एंड थैंक यू सो मच, लव यू।